जो ये चैप्टर है हम लोग ने ऑलरेडी कभी ना कभी कहीं ना कहीं स्कूल में कॉलेजेस में कभी ना कभी तो डेफिनेटली पढ़ा तो डेफिनेटली होगा, फाइन। तो चैप्टर कुछ नया नहीं है, इट इज अगेन द सेम थिंग व्हाट वी हैव डन इन द प्रीवियस लेक्चर आल्सो। तो हम लोग कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट्स भी करेंगे। मेजरली मैं क्या करने वाला हूँ, मैं ना कॉन्सेप्ट्स को अलग से पढ़ा के एग्जांपल्स को अलग से पढ़ाने का मतलब नहीं रहेगा, मैं कॉन्सेप्ट्स एंड एग्जांपल्स एक साथ में फटाफट से कवर अप कर लेंगे, ठीक है। So now मुझे first of all just give me a half a minute just to adjust the screens. You can just hold a second. Just hold a second. One second, guys. ठीक है. Now let me first of all share you the screen. हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके लिए. So that's good. So I can see I'm so happy that two people have just on their videos. Fine. So लोगों का फेस दिख रहा है कि yes, लोग इतने पढ़ाई के मूड में मस्त बैठे पढ़े एकदम मस्त फुल ऑन. फाइन. दिव्या तो ऐसा लगता है कि ऐसे बस पढ़ते पढ़ते सो जाएगी, मालूम ही नहीं पड़ेगा. चलो. ओके, बाकी लोग भी यस, इफ यू गाइस तो सी मेरा वीडियो ऑन है तो आई विल बी हैप्पी टू सी योर फेसेस, तो लगेगा कि यार मैं कुछ इंसानों से बात कर रहा हूं, तो इफ यू कैन डेफिनेटली यू शुड. चलो, तो जो लोग वीडियो ऑन रखेंगे मैं उन लोगों से ज्यादा कम्युनिकेट करने वाला हूं, तो इफ यू वांट मी टू कम्युनिकेट विद यू दैट्स गुड. चलो हेलो, वन सेकंड, मेरा आवाज कुछ लैग हो रहा है यहाँ पर से. पीपल कैन हियर माय वॉइस? Yes, sir. Yes, sir. Now we can hear you. Okay. चलो, even I can hear you, even you can hear me, even we both can hear each other. चलो, so guys, आज का चैप्टर का नाम है टाइम एंड वर्क एंड पाइप्स एंड सिस्टम्स, ठीक है. तो ये हम लोग चैप्टर को डेफिनेटली करने वाले हैं. लेट्स सी. अब फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम एंड वर्क में क्या होगा गाइस, पहले ना इसके रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट देखते हैं. नाउ इसका फर्स्ट ऑफ ऑल आंसर आप लोग मुझे देने वाले हो, ठीक है. माय फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट सपोज 10 people कुछ तो एक वर्क को सपोज 10 days में खत्म करते हैं. फाइन. नाउ माय क्वेश्चन इज 10 people कोई तो एक रेस्पेक्टिव वर्क को 10 days में खत्म करते हैं, तो 20 people कितने days में खत्म करेंगे? 20 people कितने days में खत्म करेंगे? यस, 10 people अगर 10 days में कोई तो एक वर्क को खत्म करते हैं. फॉर एग्जांपल कुछ तो एक वर्क है, 10 people, यस, कितने दिन में होगा? 10 people 10 days में काम करेंगे, तो फिर 20 people कितने days में काम करेंगे? यस, and now I want the answers from each and every one of you. Yes, so 5 days. So that's good. So guys, आप लोग अनम्यूट भी करके बोल सकते हो, आप लोग मुझे चैटिंग में भी बोल सकते हो, एनी हाउ. तो ऋतिक बोल रहे 20 days, चिरल सिंह 5 days. बाकी लोग का आंसर क्या हुआ? बाकी लोग कम ऑन. बाकी लोगों को गूगल सर्च करने के लिए टाइम नहीं है. जो तुमको मन मर्जी आएगा बिंदास बोलो, नो इशू. 5 days, जो मर्जी आएगा बिंदास बोलो. 5 days, सिंपल से पॉइंट है गाइस. आंसर इज डेफिनेटली 5 days. सी बिकॉज़ अगर कोई तो एक वर्क है, सपोज फॉर एन एग्जांपल कुछ तो एक रेस्पेक्टिव वर्क है, तो अगर 10 पीपल काम करेंगे तो फिर 10 डेज में होगा. तो अगर नंबर ऑफ पीपल बढ़ जाएंगे यहाँ से गाइस, अगर नंबर ऑफ पीपल आपके बढ़ गए, नंबर ऑफ पीपल जो है 10 से 20 डेज हो गए, नंबर ऑफ पीपल आपके डबल हो गए. तो अगर नंबर ऑफ पीपल डबल हो गए तो डेज आपका ऑटोमेटिकली हाफ हो जाएगा यहाँ पर से, बिकॉज यहाँ पर से पीपल एंड डेज में हियर वी हैव एन इनवर्स रिलेशनशिप. फाइन. इनवर्स रिलेशनशिप मतलब पहले 10 लोग काम कर रहे थे, अगर मैंने नंबर ऑफ पीपल को बढ़ा दिया तो ऑब्वियसली मुझे डेज कम ही लगने वाले हैं यहाँ पर. मुझे यहाँ पर डेज ऑटोमेटिकली हाफ ही लगने वाले हैं. तो गाइस, अगर नंबर ऑफ पीपल्स बढ़ गए तो आपके डेज हाफ हो जाएंगे. नाउ
अब ये बताओ फॉर एन एग्जाम्पल, अब ये यहाँ पर आप लोग 10 स्टूडेंट्स थे, फॉर एन एग्जाम्पल ये जो 10 पीपल लिखा हुआ है वो मैंने पर 10 स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, एंड यहाँ पर भी देखो 20 स्टूडेंट्स है, लेकिन इसमें ना गाइस, इसमें मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, फॉर एन एग्जाम्पल मैंने एक 10 क्वेश्चंस दिया है सॉल्व करने के लिए, राइट, एक मैंने एक आपको एक वर्क दिया है ऑफ सॉल्विंग 10 क्वेश्चंस, तो वो 10 क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करने के लिए 10 डेज लगते हैं, राइट। तो क्या ये जरूरी है कि हर एक पीपल का, हर एक पर्सन का एफिशिएंसी सेम होगा, मतलब जितना काम मैं कर पाऊंगा उतना ही काम आप भी कर पाओगे, उतना ही काम दूसरा पर्सन भी कर पाएगा, वही एफिशिएंसी के साथ कर पाएगा, क्या ये जरूरी है? नो। हो सकता है कोई जिसका मैथ्स बहुत ही लो लेवल का हो वो कम एफिशिएंट हो, जिसका मैथ्स बहुत ही अच्छा हो वो ज्यादा एफिशिएंट पर्सन हो, है कि नहीं? अगर कोई एक पर्सन जो है, कोई एक पर्सन जो है वो 10 क्वेश्चंस को सपोज 10 मिनट्स में करता है, तो कोई एक यू कैन से कम एफिशिएंट वाले को 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए 10 मिनट लगते हैं, तो ज्यादा एफिशिएंट वाले को सेम 10 क्वेश्चंस करने के लिए हार्डली 2 मिनट्स लगे। डिपेंड्स ना कि कौन कितना एफिशिएंट है, फाइन। तो गाइस ये पूरा क्वेश्चन जो है ना, इट डिपेंड्स अपॉन द एफिशिएंसी। नाउ गाइस एफिशिएंसी का मतलब क्या है? अगर मैं फॉर एन एग्जांपल गाइस, मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट हूं, फाइन, मैं कुछ फैकल्टी वगैरह नहीं हूं, अगर मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट हूं, किसी फैकल्टी ने मुझे 10 क्वेश्चन सॉल्व करने को दिया और मैं आपके जैसे नॉर्मल स्टूडेंट हूं, तो मुझे एक नॉर्मल टाइम लगेगा जितना हर एक पर्सन को लगेगा, लेकिन उसी के बदले में सपोज मैं एक फैकल्टी हूं और किसी फैकल्टी ने मतलब किसी ने मुझे 10 क्वेश्चंस दिए, तो गाइस आई एज अ नॉर्मल चाइल्ड मेरा उधर एफिशिएंसी लेवल ज्यादा होगा, या फिर आई एज अ फैकल्टी इधर मेरा एफिशिएंसी लेवल ज्यादा होगा? मेरा एफिशिएंसी ज्यादा कहां पर होगा? Faculty. फैकल्टी। एज अ फैकल्टी, बिकॉज फैकल्टी इज अ पॉइंट के जो पढ़ा रहा है, तो ऑब्वियसली मेरा एफिशिएंसी लेवल ज्यादा होगा, बट एज अ स्टूडेंट मेरा एफिशिएंसी लेवल कम होगा, राइट। तो अगर मैं बोलूं कि ये 10 पीपल्स के अंदर, सपोज हो सकता है कि 10 पीपल्स के अंदर फॉर एन एग्जांपल 5 पीपल्स, 5 पीपल्स जो है वो एवरेज कैटेगरी के हो, 5 पीपल का 3 पीपल का एफिशिएंसी लेवल ज्यादा है, 2 पीपल का एफिशिएंसी लेवल कम है, तो ये हर एक का एफिशिएंसी मैटर्स ना, हर एक का एफिशिएंसी मैटर्स ना। अगर मैं फॉर एन एग्जांपल मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन में फॉर एन एग्जांपल अगर मैंने ये क्वेश्चन सोनाली को एक क्वेश्चन सॉल्व करने को दिया और वो बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट है, तो एकदम फटाक से आंसर दे सकती है, लेकिन उसी के बदले में सपोज मैंने दूसरा क्वेश्चन मैंने सुरभि को दिया, सपोज सुरभि लो एफिशिएंट है, तो उसको ज्यादा टाइम लगेगा। आर यू गेटिंग? तो अगर सोनाली ज्यादा एफिशिएंट है तो उसको कम टाइम लगेगा। अभी गाइस ये पॉइंट को ध्यान से सुनो, ये पॉइंट को ध्यान से सुनो। अगर सोनाली ज्यादा एफिशिएंट है तो उसको टाइम कम लगेगा, बिकॉज वो ज्यादा एफिशिएंट है तो वो फटाफट से काम कर लेती है, और उसी के बदले में अगर सोनाली कम एफिशिएंट है तो उसको ज्यादा टाइम लगेगा, बिकॉज अगर उसका एफिशिएंसी लेवल कम है तो वो टाइम सबसे ज्यादा खाएगी। Yes, तो can I say in this way? Can I say in this way कि मेरा efficiency is inversely proportional to time, is inversely proportional to time, or else I would say in that way, time is inversely proportional to efficiency. टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी, मतलब कोई भी कुछ भी अगर आपको टाइम दिया होगा तो आपको एफिशिएंसी में कन्वर्ट करना होगा, इट विल बी नथिंग बट 1 बाय एफिशिएंसी, फाइन। तो यहाँ पर से टाइम एंड एफिशिएंसी में वी कैन सी नाउ इन दोनों में हम लोग को यहाँ पर इनवर्स प्रोपोर्शन मिल गया, तो हम लोग यहाँ पर से क्या मिल गया? इनवर्स रिलेशनशिप मिल गया। तो गाइस ये पूरे स्क्रीन का मेन मोटो यही है कि आपको ये पूरे चैप्टर में एक ही काम करना है कि टाइम को एफिशिएंसी में कन्वर्ट करना है। नॉट टाइम को बोलो टाइम भी बोल सकते हैं, टाइम को बोलो यहाँ पर से डेज भी बोल सकते हैं, टाइम को बोलो यहाँ पर आवर्स भी बोल सकते हैं ना। एफिशिएंसी का मतलब क्या है गाइस? एफिशिएंसी का सिंपल से मीनिंग इज पर डे वर्क
डन। एफिशिएंसी का सिंपल से मीनिंग क्या है? पर डे वर्क डन, मतलब पर डे मेरा कितना वर्क होता है, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, तो गाइस ये पूरे पूरे स्क्रीन पे जो है लिखा है, ओनली दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, दैट्स इट। ठीक है, सो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा कि हर एक का एफिशिएंसी लेवल सेम नहीं होता। कोई एक फैकल्टी है तो उसका एफिशिएंसी लेवल अलग हो जाएगा, कोई एक स्कॉलर पर्सन है उसका एफिशिएंसी लेवल अलग हो जाएगा, कोई एक डम्बो पर्सन है तो उसका एफिशिएंसी लेवल अलग हो जाएगा। तो हर एक का एफिशिएंसी अलग अलग होता है, दैट्स इट। चलो ये वाला स्क्रीन में जितना मैंने येलो कलर का बॉक्स लिखा है ना, उतना ही लिखना है गाइस, और कुछ नहीं लिखना। जितना मैंने येलो कलर के बॉक्स में लिखा है उतना ही लिखो, बाकी सब खाली समझने के पॉइंट पे लिखो। एंड यस, ये भी लिख लेना, एग्जांपल नंबर 1 एंड 2 ये भी लिख देना, फाइन दिस वन आल्सो। जितना मैंने येलो कलर के बॉक्स में लिखा है उतना ही कॉपी करो, प्लीज डोंट कॉपी एनी अदर स्टफ्स। तो गाइस यहां तक किसी को भी डाउट है? किसी को कुछ पॉइंट नहीं समझा? No, sir. No doubt. No, sir. ओके, चलो दैट्स गुड। चलो सब लोग का लिख के हो गया यहाँ पर से, कोई कॉपी कर रहा है? ओके, अभी हम लोग है ना इसका मेन मीनिंग देखते हैं। सी अभी तक हम लोग ने मेजरली क्या पढ़ा, मेजरली आपको समझने लायक क्या था इसमें से, दैट वाज दिस वन पॉइंट कि योर टाइम इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी। दिस वाज द ओनली इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस होल स्क्रीन। पूरे स्क्रीन में जितना मैंने जितना मैंने ब्लू कलर का हाईलाइट किया ना, उतना ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड बिलीव मी गाइस, पूरे का पूरा चैप्टर में सिर्फ इतना ही काम करना है। मतलब डेफिनेटली इतना मैं आपको एक्सप्लेन क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज वन पॉइंट पे आके ना मैं आपको एक फिक्स पॉइंट देने वाला हूँ कि आपको एग्जाम में पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने को आए ना है, इतना काम तो बाय डिफॉल्ट करना है। मतलब मैं आपको एक मस्त एक पैटर्न दे दूंगा, फाइन, उतना आपको करना ही करना है, फाइन, क्वेश्चन सॉल्व करने को आए ना आए कुछ भी हो। चलो नाउ गाइस, किसी को डाउट है और एल्स मैं ये स्क्रीन को डिलीट कर रहा हूँ। ये स्क्रीन में लेट मी डिलीट दिस वन पार्ट। गाइस अभी ये समझ लो कि हम लोग ये जो पूरे क्वेश्चन को है ना, दो वे से सॉल्व करने वाले हैं। वन इज द बेसिक वे, मतलब जो आपको हर एक बुक में मिल जाएगा, जो हम लोग ने स्कूल के टाइम पे भी पढ़ा होगा। सेकंड इज द एलसीएम मेथड, मतलब सेकंड इज द एडवांस वे। एडवांस इज नथिंग बट द शॉर्टकट वे। तो फर्स्ट पहले हम लोग बेसिक में देख लेंगे, बेसिक वे से हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कैसे होता है, एंड देन मैं आपको एडवांस वे मतलब शॉर्टकट में आपको बताने वाला हूँ। पहले हम लोग बेसिक देख लेते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूँ कुछ तो एक वर्क है जिसको कंप्लीट करने को ए को 10 डेज लगते हैं एंड बी को 20 डेज लगते हैं, फाइन, बी को 20 डेज लगते हैं। तो गाइस इसमें देखो कैसा होगा। अभी ये एफिशिएंसी काम क्या करते हैं कि पर डे वर्क डन कितना होगा। सिर्फ फर्स्ट डे पे, पहले दिन पे काम कितना होगा, ए ने 1/10 पार्ट ऑफ द वर्क काम किया रहेगा, है ना। अगर आपको टाइम इतना है तो एफिशिएंसी को हम लोग को 1/10 लिखना पड़ेगा। तो फर्स्ट डे पे ए ने कितना काम किया रहेगा, 1/10 पार्ट ऑफ द वर्क विल गेट कंप्लीटेड, फाइन। सेकंड डे पे क्या होगा, सेकंड डे पे ए विल कंप्लीट 2/10 पार्ट ऑफ द वर्क। थर्ड डे पे ए विल कंप्लीट 3/10 पार्ट ऑफ द वर्क। वैसे करते 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 ऑन 10th डे पे ए विल कंप्लीट 10/10 पार्ट ऑफ द वर्क विच इज 1/1। एंड गाइस आपको ये पता होगा 1/1 का सिंपल सा मीनिंग इट इज 100%, एंड इट इज 100%। जब भी 1/1 आएगा ना, इट इज नथिंग बट इट्स 100%, मतलब जो भी काम होगा वो आपका 100% 10th डे पे खत्म हो जाएगा, फाइन। सी तो ऑन दैट पॉइंट नाउ गाइस, ये मैं आपको बस ये बता रहा हूँ कि आपको लिखना कैसा है।
एफिशिएंसी कैसे होगा? जैसे कि फर्स्ट डे पे अब बी क्या करेगा, वो 1/20th पार्ट ऑफ द वर्क कंप्लीट करेगा। सेकंड डे पे बी 2/20th पार्ट ऑफ द वर्क कंप्लीट करेगा। थर्ड डे पे बी 3/20th पार्ट ऑफ द वर्क कंप्लीट करेगा। तो वैसे 10th डे पे बी 10/20th पार्ट ऑफ द वर्क कंप्लीट करेगा। फिर 11th डे पे बी 11/20th पार्ट कंप्लीट करेगा। तो वैसे करते 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 टोटल 20th वाले डे पे B will complete 20/20, मतलब B जो है यहाँ पर भी 1/1 के एंगल सॉल्व करेगा। मतलब पर डे का कितना वर्क हो रहा है उतना ही देखना है। पर डे पे अगर A 1/10 काम करेगा तो B 1/20 काम करेगा पर डे, राइट? दिस इज पर डे। तो यू कैन से दिस आर नथिंग बट द एफिशिएंसीज। तो ये सब के सब क्या है? ये सब के सब आपके एफिशिएंसीज है, ठीक है? इस सब के सब आपके क्या है? दिस ऑल आर द एफिशिएंसीज, ठीक है? दिस ऑल आर द एफिशिएंसीज। मैं थोड़ा सा डेकोरेट करा आपके लिए ताकि आपको देखने में इजी पड़े। एंड दिस ऑल आर द एफिशिएंसीज। एफिशिएंसी चलो इतना पार्ट तो इस फटाफट से कॉपी कर लो एवरीवन। चलो सिल्वर का लिख के हो गया। यस, तो दो जन का मुंडी ऐसे हिलती हुई दिखी मेरे को, मतलब कैसे का हो गया। यस साहिल, साहिल का कुछ डाउट है? सर डन। सर डन लिख के हो गया सर। अच्छा डन 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 लिख के हो गया। ओके दैट्स गुड। चलो दैट्स गुड। तो ना अभी आगे बढ़ते हैं। तो इतना इतना बहुत इनफ इनफ है बेसिक्स के लिए। अब नेक्स्ट वाला पार्ट पढ़ते हैं। अभी गाइस ये अभी वापस से एफिशिएंसी का पार्ट पढ़ते हैं, ठीक है? एफिशिएंसी का देखते हैं। नाउ गाइस मेरा मेन मोटो क्या है? देखो अभी ये पूरे लेक्चर में, मतलब टाइम एंड वर्क के पूरे चैप्टर में अपने को खाली एक ही चीज करना है गाइस। बिलीव मी, मैं आपको ऐसे 100 चीजें बताऊंगा नहीं जिसमें यू विल गेट कंफ्यूज। आई विल जस्ट गिव यू वन थिंग, अपने को वही काम करना है। सी यहाँ पर क्वेश्चन में क्या होने वाला है ना, क्वेश्चन में दे विल बी गिविंग यू द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्मेट ऑफ डेज। मेरा सिर्फ एक ही Sir, you are not audible. डे एफिशिएंसी में, फाइन। सिर्फ मेरा यही एक काम है कि मुझे अपने डेज को एफिशिएंसी में कन्वर्ट करना है, दैट्स इट। You weren't audible. एंड वंस हाँ You weren't audible in the between. okay, now my voice is audible? Yeah, sir. Yes, sir. Okay, so I just told one single thing कि what I have to do throughout the whole lecture of time and work is that I just have to convert my days into efficiencies, that's it,
right? And once you are getting your answer in the format of efficiency, automatically you will be getting your answers, right? Once you got your answers in the format of efficiencies, automatically you are going to get your answers. Okay? Automatically you are going to get your answers. One second. Okay. Yeah. So now, what will happen, sir? कि if I'm getting automatically the question में अगर efficiency दिया होगा तो क्या होगा? See, my main agenda is अगर days दिया हुआ है तो उसको मैं convert करूंगा efficiency में. But अगर efficiency ही दे रखा है तो it's well and good. मतलब वो तो आपको directly मोती मिला, मतलब मोतीचूर के लड्डू हाथ में मिले, उठा के खा लो. Likewise, see. How I understand कि question efficiency के format में दिया हुआ है. How would I understand? See, it is given that if A is twice as good workman as B. See, some person is good or bad workman than B. Fine. तो automatically understand ये question आपका exactly efficiency के format में दिया हुआ है. तो A is thrice as good workman as B. Fine. So it means क्या होगा अगर A is to B के फॉर्मेट पे लिखना है A is thrice as good workman as B. मतलब फॉर एग्जांपल B अगर एक चॉकलेट बनाता है तो उतने ही टाइम में A 3 चॉकलेट बना देगा. Right? If B is making 1 chocolate in some respective time, in the same time A will make 3 chocolates because A is thrice good workman as B. And the ratio of the work done by A and B at the same time will be, the ratio will be nothing but A by B, A is to B is 3:1. The ratio will be nothing but 3:1. Now, guys, abhi second pe aa jao. And the ratio of the time taken by A and B for the same work. Ratio of the time taken. Guys, ये time taken पूछा हुआ है. Now, time taken है. Now we know that time is inversely proportional to efficiency. तो इस केस में टाइम क्या होगा 3:1 का उल्टा बन जाएगा that becomes 1:3. एंड एग्जैक्टली इसका रिवर्स हो जाएगा. But the point, guys, because we have a point that time is inversely proportional to efficiency, तो इसका exactly reverse हो जाएगा. That's it. इतना ही करना है. ठीक है? चलो, copy this out fast, everyone. So can I ask a question? Yeah, definitely you can. You should. Bolo. So without any calculation, we need to do the reverse. One second. I was watching one. Naina, 1 second. I am not able to hear your voice. Can you just pardon? क्या बोल रहे Naina? मैं बोल रही हूँ so without any calculation ये reverse करना है because I missed some part. I was on my office call, so I missed some part. Exactly, कुछ भी नहीं. Your time is inversely proportional to efficiency. Okay. Right? तो यहाँ पर efficiency दिया है तो उसका exactly reverse कर दो, उल्टा कर दो. That's it. इतना ही करना है, कुछ खास नहीं है. Okay, sir. Thank you. Okay. Guys, I believe try to be in the lecture. का 1 घंटे का lecture है तो yes, तो थोड़ा सा basically try करो 1 घंटा completely आप लोग lecture के अंदर हो. Fine. वो नहीं हम लोग कॉलेज के अंदर किसी का कोई इमरजेंसी कॉल भी आया करके तो वो बेसिकली कॉल को हम लोग इग्नोर करते रहते तो जस्ट बी इन दिस वे कंप्लीटली वन आवर चाहिए मुझे आप लोग सब लोग का. Sir, is there any shortcut trick to solve this? Oh, first of all, what we have solved, these are the concepts. Sir, is there any shortcut? Can you just share some tricks along with the question? Okay, first of all, Nikita, we have not solved any of the question till yet. Number 1. Second point, we have not solved anything.
तो शॉर्टकट क्या दिखाओगे? Suppose small concepts that we are discussing. Yes, sir. Meanwhile, means when you are just saying this, solving this concept, can you just share some tricks so that we can We reduce will the be doing. time to solve these questions? Definitely yes, we will be doing. First of all, I believe we will be definitely doing all the questions. लेकिन वो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले कॉन्सेप्ट्स तो समझ में आना चाहिए. So right now we are just doing concepts. I have not touched even a single question till now. Got the Okay. point? So yes, I will be definitely sharing you. Definitely many of the short tricks and the short terms will be shared. लेकिन उसके लिए पहले concepts तो खत्म होने दो. Sir, how much Yes. weightage does this carry? अच्छा, क्यों निकिता छोड़ने वाली है concepts? टाइम एंड वर्क चैप्टर को छोड़ने वाले हो? Nice, sir. मतलब सही कह रहे हैं कि सर छोड़ना है तो मतलब अगर 1-2 मार्क लिया तो भी छोड़ देंगे. 10-15 मार्क के लिएगा तो फिर तो सर करना ही पड़ेगा. सर IBPS में तो 100 क्वेश्चंस होते हैं, उसे 1 घंटे में सॉल्व करना था. अगर लेंदी हुआ तो फिर छोड़ना ही पड़ेगा ना सर. Okay, believe me, time and work के questions are the easiest one, the easiest. वो कैसे होगा? जब हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तब मालूम पड़ेगा. और वो कब मालूम होगा? जब हम लोग का कॉन्सेप्ट खत्म होगा. तो पहले कॉन्सेप्ट तो खत्म होने दो. ठीक है. फिर let's try to solve certain questions. First of all, you try by your own. और एग्जाम में नहीं आया तो छोड़ दो. क्या जाता है? थैंक यू सर. सिंपल, राइट? अभी से डिसाइड करने से बेटर आई बिलीव कि कुछ थोड़ा बहुत एफर्ट्स तो डालते हैं. क्या? इट इज बेटर. सो बिलीव मी, we are doing just a certain amount of chapters जो scoring point of view रहेंगे. मतलब उसमें दुनिया सबके सब बेसिकली सॉल्व तो करने वाले हैं. आप छोड़ रहे हो कि नहीं वो देखो. आई वुड बिलीव कि ये छोड़ने लायक बिल्कुल चैप्टर नहीं है. इसके एक क्वेश्चन बहुत ही सिंपल इजी टाइम पास लेवल के. बट ये कॉन्सेप्ट्स खत्म होने दो. let us solve something 5 to 6 questions. Automatically you will be getting enough idea कि क्वेश्चंस कैसे वैरायटी का है. ठीक है? चलो. Now again this one. If A is 60% more efficient than B. पहले ये देखो. more efficient है मतलब ये क्वेश्चन efficiency के रिगार्डिंग है. If A is 60% more efficient than B, क्या मुझे अब B का कुछ भी पता है कि B कितना चॉकलेट्स बना रहा है? I don't know. Let me assume B ने टोटल मिला के 100 चॉकलेट्स बनाया. For an example, this I am assuming, ठीक है? B ने टोटल मिला के 100 चॉकलेट्स बनाया, तो A is getting 60 chocolates more. A is making 60 chocolates more. A will make 160 chocolates. Now, if I want to write in the format of ratios, this 0 zeros will get cancelled off. 2 8s are 2 5s are 10. Automatically, we got the ratio of A is to B as 8 is to 5. When A is to B का ratio automatically मिल गया 8 by 5. Now they are asking you that the ratio of the time taken by A and B for the same work. A and B का time taken क्या होगा for the same work? Exactly इसका उल्टा हो जाएगा. 8 by 5 का उल्टा क्या होगा? 5 is to 8. So here we are just going to understand कि कैसे आपको conversions करना है. That's it. कैसे आपको conversions करना है. ठीक है? So copy this one part. So after this, we are directly moving to the questions right now. So let us try certain examples, certain questions to understand this whole logic very properly. As I told, चलो ये आप लोग मेरा जो भाषण है वो लोग लिखते आप लोग सुन सकते हो. Simple से point as I told, यहाँ पर हम लोग 2 वे से solve करने वाले हैं. One is the basic way, bookish way. Second is the shortcut way. तो पहले हम लोग basic way देखेंगे, समझने का ट्राई करो, एंड देन हम लोग शॉर्टकट वे भी देखने वाले हैं. ऑब्वियसली पॉइंट है, मैं ये पूरे लेक्चर को शॉर्टकट वे से ही रिमेनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाला हूं, बट बुक से भी थोड़ा बहुत अपने को पता होना चाहिए. फाइन, चलो. इज इट डन? Yes, sir. सॉरी, Wait, sir. okay, wait sir.
चलो आई एम आल्सो वेटिंग, यू आर आल्सो वेटिंग वन फटाफट से लिखो. Done. Okay, anyone else is still copying, guys? Yes, sir. Please wait. Wait for 1 minute now. Okay. So main point guys, चलो till that basically हम लोग के पास टाइम पास करने के लिए कुछ है नहीं जब हम जो नॉर्मली बात करते हैं बेसिकली. यस, तो क्या होली का बेसिकली कुछ प्लानिंग हुआ है कि नहीं हुआ अभी तक? चलो मस्त, स्पेशली तो महाराष्ट्र की घर पे, बाकी जगह पे तो मस्त एकदम कुछ वैरायटी कुछ बन रही है कि नहीं? ओके, लोग बोलेंगे अरे सर होली हम लोग बचपन में खेलते थे, अभी तो हम लोग बड़े हो गए करके. यस, ओके. So, now coming to the topic, basically, this chapter, first of all, as some one person asked me certain question, this chapter, guys, is a very easy. Number one, basic में समझने का एक ही मोटो है कि when you solve the question, कुछ बुक्स में आपको बेसिक बेसिस सॉल्यूशन दिया होगा, तो वो टाइम पे ऐसा बेसिकली पॉइंट नहीं होगा कि क्या लिखा हुआ है, तुम लोगों ने कुछ पढ़ा ही नहीं है. बेसिक बेस जस्ट फॉर द नेम सेक. मेन पॉइंट जो है हम लोग यहाँ पर से शॉर्टकट पे ही समझना इंपॉर्टेंट है, एंड शॉर्टकट को समझने के लिए बेसिक इंपॉर्टेंट है. ठीक है, दैट्स द मेन थिंग हम लोग बेसिक पढ़ने वाले हैं. चलो, नाउ एनीवन एल्स स्टिल कॉपिंग गाइस? Yeah, sir. Done, sir. Done, sir. चलो नेक्स्ट 1 second. Okay, now guys, wages are distributed in the ratio of, हमेशा wages आपको कैसे distribute करना है? In the ratio of efficiency. मतलब guys मेरे लिए ये पूरा चैप्टर है ना, सिर्फ एक ही वर्ड पे डिपेंड करता है, that is the efficiency. That's it. एक बार आपको efficiency मालूम पड़ गया, मतलब समझ लो कि आपको मस्त एक कुबेर का खजाना मिल गया, मतलब वो efficiency के एंगल से you can solve any respective questions. ठीक है. एंड अगेन आई रिपीट, हम लोग बेसिक बेस सिर्फ और सिर्फ नेम सेक के लिए पढ़ रहे हैं, बाकी माय मेन कंसंट्रेशन विल बी ओनली ऑन द शॉर्टकट वन. ठीक है. So guys, here we are going to solve the questions in two way. One is the basic way, or else you can see the bookish way. वो सिर्फ मैं एक ही क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ, इसके बाद में कोई मुझे पूछेगा भी नहीं सर बुकिश वे क्या होगा. फाइन. नेक्स्ट हम लोग का बेसिकली जो शॉर्टकट वे होगा, that is an important one, जिसको we can say the LCM method, जिसका नाम is nothing but the LCM method. Fine. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये वैसे सॉल्व करेंगे, देन हम लोग LCM मेथड से सॉल्व करेंगे, where LCM method the shortcut one way is the most important one. ठीक है. चलो let us try one question right now. चलो let us try one question right now. First of all, क्वेश्चन में क्या बोला है, that Amit can do a piece of work in 20 days working alone. Amit जो है that can complete a piece of work in 20 days working alone. Next, Hemang can do it in 15 days working alone. Hemang can do it in 15 days working alone. And Virat can do it in 30 days working alone. Virat can do it in 30 days working alone. My first job is that, चलो अब मैं कल यहाँ तक क्वेश्चन पढ़ा है, सिर्फ मैंने आधा ही क्वेश्चन पढ़ा है. Now my first job is to convert these days into efficiencies. Days को आपको first of all efficiency में convert करना पड़ेगा. That's my first job. Now ये 20 days, total 20 days लग रहा है, तो guys efficiency is nothing but the per day work done. Per day A कितना काम करेगा? A will make 1/20th part of the work will get done. B will make 1/15th part of the work will get done. M will become, L will make 1/30th part of the work. जितना भी days रहेगा ना उसको denominators में लिखते जाओ, जो भी days रहेगा ना सिंपल से उसका denominator में लिखते जाओ, and this will complete the whole total one work. Guys, 1 represents 1/1, 1/1 represents 100/100, and that represents 100%. मतलब 100% को हम लोग लिख सकते हैं 100/100, which is nothing but 1/1, which is nothing but 1 itself. So 1 in short में represents 100%.
ठीक है। नाउ क्वेश्चन में क्या पूछता है, हाउ मेनी डेज विल इट टेक टू कंप्लीट द वर्क if all three of them work together, if all the three of them are working together, तो कितने डेज पे काम खत्म होगा? Let's see. First of all, my main job is nothing but कि ये जो आपका 20, 15 and 13 है, see guys, if we know this thing, if my denominators are same, I can add or subtract my numerator. अगर मेरे डिनोमिनेटर सेम है, मैं अपने न्यूमरेटर्स को ऐड कर सकता हूँ, राइट? अब हम लोगों को डिनोमिनेटर्स को सेम बनाने के लिए वी हैव टू मेक द LCM ऑफ ऑल द डिनोमिनेटर्स लाइक 20, 15 and 30. 20, 15 and 30 इन सबका आपको LCM करना होगा ताकि आपको एक लीस्ट कॉमन मल्टीपल मिल जाए. So guys, what should be the LCM of 20, 15 and 30? 5. LCM चाहिए अपने को, हाईएस्ट HCF नहीं चाहिए. 60. 60 सर. 60 होगा? यस सर 60. 60. आई होप तो सब लोगों का LCM प्रॉपर्ली डन है. LCM अगर नहीं पता प्लीज YouTube कर लो यहाँ पर से गाइस, बिकॉज़ LCM इज द इस वाले चैप्टर में. अच्छा YouTube छोड़ो यार, मैं हूं ना सामने आपके. किसी को ये गाइस, डू समवन वांट me to tell you the LCM method? छोड़ो ना, तुम लोगों को मैं क्यों पूछ रहा हूँ. चलो 60 first of all is the right answer. Now let me tell you how do I solve. Guys, first of all LCM निकालने के लिए there are 100 different ways जहाँ से आप LCM निकाल सकते हो. What the best method I feel is, आप लोग क्या करो, देखो LCM निकाला है ना, क्या करो, इन तीनों नंबर्स में से सबसे बड़ा वाला नंबर क्या है उसको उठाओ. Take the biggest number. I have the biggest number is 30. Now आपको 30 का ऐसा एक मल्टीपल को सर्च करना है, फिर ऐसा एक मल्टीपल जो 20 से भी डिवाइड हो इंडिविजुअली, 15 से भी डिवाइड हो इंडिविजुअली एंड 30 से भी इंडिविजुअली डिवाइड हो. लाइक 30 का फर्स्ट मल्टीपल अगर आप 30 लेते हो गाइस, 30 का फर्स्ट मल्टीपल अगर आप 30 लेते हो तो 30 तो 20 से ही डिविजिबल नहीं है. तो गाइस आपको ऐसा एक मल्टीपल चाहिए जो तीनों नंबर से इंडिपेंडेंटली डिविजिबल हो. लाइक 30 का सेकंड मल्टीपल 60 हो. 60 इज इंडिविजुअली डिविजिबल बाय 20, 60 इज इंडिविजुअली डिविजिबल बाय 15, 60 इज इंडिविजुअली डिविजिबल बाय 30. ये इकलौता ऐसा नंबर है, द फर्स्ट नंबर है जो तीनों से इक्वली डिविजिबल हो रहा है इंडिपेंडेंटली. दैट्स द मेन थिंग. 60 बिकम्स योर आंसर. Yes, ये वेस किसी को रिपीट चाहिए? Okay, let me see. As I told, there are many ways to find out LCM. ठीक है, आप लोग दूसरे वे से भी आप लोग कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है. What the best method I think is, इन सब नंबर में से सबसे पहले सबसे बिगेस्ट नंबर लो. Tell me, बिगेस्ट नंबर क्या है ऐसा? हेलो, सबसे बड़ा नंबर क्या है? 30 है. अब बस क्या करना है, टेक द बिगेस्ट नंबर, जो भी नंबर रहेगा, टेक द बिगेस्ट नंबर एंड उसका एक ऐसा मल्टीपल फाइंड आउट करो, ऐसा एक मल्टीपल जिससे इंडिपेंडेंटली हर एक नंबर डिवाइड हो जाए. मतलब ऐसा एक नंबर जो 20 से भी डिवाइड हो जाए, 15 से भी डिवाइड हो जाए एंड 30 से भी इंडिपेंडेंटली डिवाइड हो जाए. तो आई कैन गेटिंग ऐसा एक नंबर व्हिच इज आई एम गेटिंग 60 इटसेल्फ. 60 is the number जो 20 से भी डिवाइड हो रहा है, 15 से भी डिवाइड हो रहा है एंड 30 से भी डिवाइड हो रहा है. That's the main thing. LCM becomes 20. अच्छा, अगर 2 से डिवाइड होगा और कोई 1 से डिवाइड होगा नहीं होगा तो ये आपका LCM नहीं होगा. अपने को नंबर ऐसे ही चाहिए जो तीनों से इंडिपेंडेंटली डिवाइड हो जाए. This is my method of finding the LCM. सब लोगों को ये क्लियर हो गया अभी? हेलो. Yes, sir. To everyone. यस सर. Yes, sir. भाई गाइस, बिकॉज़ क्यों मैं ये बोल रहा हूँ, बिकॉज़ हम लोग का जो सेकंड मेथड है ना वो LCM मेथड ही है. मतलब अगर आपको LCM निकालना नहीं आता तो इस ये चैप्टर को छोड़ देना होगा, बिकॉज़ ये चैप्टर में काम ही मेजरली LCM का ही है. 95% ऑफ द जॉब आपका LCM का ही है. ठीक है, तो LCM हम लोगों ने 60 निकाल लिया. गाइस मैंने आपको अपना वे भी बता दिया
how I basically find out the LCM. ना एक बार आपने LCM निकाल दिया तो अभी सॉल्व कैसे करोगे? चलो ना देखो 20 को 60 बनाने के लिए अभी अपने को 60 बनाना है। 20 को 60 बनाने के लिए मैं यहाँ पर into 3 करूंगा, इधर भी into 3 कर दो। 15 को 60 बनाने के लिए यहाँ पर into 4 करोगे, सेम into 4 अब यहाँ पर भी कर लो। 30 को 60 बनाने के लिए हम लोग into 2 करेंगे, into 2 यहाँ पर भी कर लो। which will give you 3 into 1 becomes 3 plus 1 into 4 becomes 4 plus 1 into 2 becomes 2, the whole divided by 60 is equal to 1. Fine. Which will give you, अब इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो आई थिंक ये तो सब लोगों को पता ही है फर्स्ट ऑफ ऑल, और इसको आगे सॉल्व करेंगे तो कैसे कितना होगा? 3 plus 4 7, 7 plus 2 becomes 9, 9 by 60 is equal to 1, तो is equal to 60 by 9 हो जाएगा। तो 9 by 60 is equal to इस साइड जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा 60 by 9। नाउ गाइस आप लोग ये 60 by 9 को कैसे देखोगे? 60 by 9 when you divide 60 by 9, अच्छा अब इसको है ना हमेशा आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना है। मतलब कैसे होगा? देखो 9 6 becomes 54, राइट? रिमाइंडर आपका बच गया 6 बच गया आपका से, सॉरी रिमाइंडर आपका 9 6 54 हो गया एंड दैट्स इट, रिमाइंडर 6 बच गया। नाउ आप लोग क्या करोगे गाइस? अभी ध्यान से देखो, जो भी आपका क्वेश्चन होगा आप वो 6 यहाँ पर लिखोगे। दिस इज द फॉर्मेट गाइस, दिस इज द फॉर्मेट, राइट? रिमाइंडर का 6 आप यहाँ पर लिखोगे एंड डिवाइजर का 9 आप यहाँ पर लिखोगे, फाइन, which in terms will look like 6 by 9। इसको मैं फर्दर और कट भी कर सकता हूँ, 3 2 6 and 3 3 9, which will give you 6 2 by 3 days becomes the answer। इस टाइप के क्वेश्चंस में आंसर्स हमेशा मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्मेट में होंगे। तो गाइस मैंने आपको ये भी बता दिया एलसीएम कैसे निकालना है। आई आल्सो शेयर्ड विद यू कि अगर आपको फ्रैक्शन के फॉर्मेट में आंसर मिलेगा ना, हमेशा गाइस आपको फ्रैक्शन के फॉर्मेट में आंसर मिलेगा, उसको हम लोग को कन्वर्ट करना है मिक्स्ड फ्रैक्शन में। सर यस सर, एलसीएम में जो 20 15 30 है ना, तो उसमें 65 का 60 अगर 65 है क्या एलसीएम में 60? हाँ ओके 13 to 2 करना इसमें से आएगा ना। 30 into 2 किया तो वी गॉट 60। तो व्हाट्स योर डाउट? आपका डाउट क्या है? एलसीएम 60 कैसे आया? दैट्स योर डाउट? सर मेरा ये 60 आ गया क्या 65 आ गया क्या, ऊपर से आपने किया ना, वैसे मैं समझ रहा था मैं। 60 एक मिनट, 65 कहाँ से आएगा? मतलब उसमें एलसीएम में देखा था उसमें। नहीं आप ऐड कर रहे हो। ओके 65 आप ऐड कर रहे हो ना, वो तो एडिशन नहीं करना है। हेलो, एडिशन नहीं करना है। इस सब का एलसीएम, इन सब का लीस्ट कॉमन मल्टीपल चाहिए हम लोग को, जो ये प्रोसेस से आएगा। एडिशन नहीं करना है इन सबको। ओके सर ठीक है। So anything else in this one? सर रिपीट करो एक बार। रिपीट करो। अरे आई वुड से इसमें से क्या समझ में नहीं आया आपको, बताओ। सर जो आपने 9/60 था ना, वो आपने जो इन्वर्स किया ना, उसके बाद का जो फ्रैक्शन है ना, वो नहीं समझ में आया। ओके 9/60 लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में तो जाएगा तो ये उल्टा बन जाएगा, ये क्लियर है? यस 60/9। अब बस 60/9 को मैंने नॉमिनल डिवाइड किया तो ये वाला 6 आपने यहाँ पर सी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों का आंसर जो है ना वो 60/9 है, ये हम लोगों का आंसर है 60/9। लेकिन ऑप्शंस जो दिया रहेगा ना वो हमेशा मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्मेट में ऑप्शंस दिया होगा। ठीक है, ऑप्शंस हमेशा मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्मेट में दिया होगा। तो अगर आपको 60/9 आता है, इसको नॉर्मली आप डिवाइड कर लो,
जहां पर ये जो क्वेश्चन का 6 जो है वो आपका यहाँ पर जाएगा, रिमाइंडर का जो 6 है वो आपका यहाँ पर जाएगा, एंड डिवाइजर का जो 9 है वो आपका यहाँ पर जाएगा। इस फॉर्मेट में लिखना है। वंस हमने ये फॉर्मेट में लिखा तो जो ये डिवाइड होगा उसको और अगर कट शॉर्ट हो सकता है तो कट शॉर्ट कर दो, ऑटोमेटिकली दिस बिकम्स योर आंसर। Okay, Fine. sir. Yes, anything else? Anyone else have something doubts? No, sir. तो गाइस सब लोग का लिख के हो गया है? Should I delete the screen? चलो, ये हम लोगों का बेसिक नॉर्मल आपका बुकिश वाला वे था, जिसमें हम लोगों को ये आंसर क्या आया, 6 2/3 days becomes your answer। अब इसी को मैं शॉर्टकट वाले मेथड से सॉल्व करने वाला, which is LCM मेथड से सॉल्व करने वाला। नाउ बिलीव मी, LCM मेथड कुछ अलग, मतलब हाई प्रोफाइल ऐसा कुछ अलग से एकदम रजनीकांत वाला मेथड नहीं है। ये कॉन्सेप्ट से ही कॉन्सेप्ट से ही एक्सट्रैक्टेड वाला पॉइंट है। मतलब ये पूरे क्वेश्चन में जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट था उतना मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट निकाल लिया, बस वही मेरा शॉर्टकट बन गया। पॉइंट बस वही मेरा शॉर्टकट बन गया। चलो सब लोगों को ये लिख के हो गया? किसी का भी राइटिंग वर्क रिमेनिंग है प्लीज बताओ, और एल्स द स्क्रीन विल गेट डिलीटेड। नो वन? चलो लेट्स ट्राई टू सॉल्व नाउ। Guys, now we are solving with the same question with the second method is LCM method. Now that's it. Guys, एक बार आपको LCM निकालना आ गया ना, believe me, खत्म हो गया। अब देखो, you know कि Amit can do a piece of work in 20 days, Himang can do it in 15 days, Mirat can do it in 30 days, right? अब आपको क्या करना है ये वाले मेथड में? What you have to do is that इसका सबसे पहले आप लोग LCM निकालो। See, first of all, क्वेश्चन में आप ध्यान से पढ़ोगे ना, Amit can do a piece of work. First of all, do I know what a piece of work we are working for? हम लोग वर्क क्या कर रहे हैं, कुछ पता है क्या? No, sir. What is the total work? Do we know? We don't know. And since हम लोग को वर्क पता नहीं है, इसके लिए आपको क्या करना है? आपको बस LCM करना है of all these numbers, 20, 15 and 30 का LCM करो। LCM ऑलरेडी 60 आता है, हम लोग को ऑलरेडी पता ही है। फाइन, तो अभी हम लोग 60 चॉकलेट्स बना रहे हैं ना गाइस। अभी है ना, एक सेकेंड के लिए ये अज्यूम करो कि हम लोगों का बेसिकली एक बिजनेस है, चॉकलेट बनाने का बिजनेस है, ठीक है। अभी है ना, इसको ये अज्यूम करो एंड ये सेम असम्पशन थ्रू आउट द सेशन चलने वाला है। हम लोगों का चॉकलेट बनाने का फैक्ट्री है एंड हम लोगों को ऑर्डर मिला है 60 चॉकलेट्स बनाने का, ठीक है। हम लोग को ऑर्डर मिला है 60 चॉकलेट्स बनाने का एंड मैं अपने और हम लोग अपने एम्प्लॉइज को, जो भी हमारे अंडर काम करते हैं, उनको हम लोग सैलरी नहीं दे रहे, उनको हम लोग वेजेस देते हैं। वेजेस मतलब जितना काम किया उतना पैसा मिलेगा। मतलब मैं क्या दूंगा पता है? मैं एक चॉकलेट का 1 रुपया दूंगा। राइट, अभी तुम्हारा एफिशिएंसी पे डिपेंडेंट है। तो एक दिन में चाहे 10 चॉकलेट बनाओ कि 10,000 चॉकलेट बनाओ, एक चॉकलेट का 1 रुपया मिलेगा, ठीक है। किसी फॉर्मेट में हम लोग आगे जाने वाले हैं, ठीक है। नाउ गाइस, ये आपको ऑलरेडी क्वेश्चन आपको एफिशिएंसी में दिया हुआ है। अभी देखो 6, अभी हम लोग को ऑर्डर कितना मिला? 60 चॉकलेट्स बनाने का ऑर्डर मिला। अब ए को 60 चॉकलेट्स बनाना है और टोटल ए को 20 डेज लगता है। इट मींस ए कैन मेक 3 चॉकलेट्स पर डे। अगेन टोटल 60 चॉकलेट्स बनाना है और एच अकेला 15 डेज में पूरा चॉकलेट काम खत्म कर सकता है। तो इट मींस एच कैन मेक 4 चॉकलेट्स पर डे एंड अगेन एम को भी टोटल 60 चॉकलेट्स बनाना है और एम अकेला जो है उसको 30 डेज लगते हैं। तो एम विल मेक 2 चॉकलेट्स पर डे। यस गाइस, हम लोग का जो मेन काम था, राइट, हम लोग का जो मेन काम था कि हम लोगों को डेज को एफिशिएंसी में कन्वर्ट करना है। हम लोग का मेन काम क्या था? डेज को एफिशिएंसी में कन्वर्ट करना था, तो वो मैंने कर लिया। ये मैंने क्या किया? डेज को हम लोगों ने एफिशिएंसी में कन्वर्ट किया। अच्छा, अब द गुड पॉइंट इज दैट गाइस, जो मैंने पता है एक पॉइंट बोला था कि एक ऐसा चीज
जो पूरा का पूरा टाइम एंड वर्क में सेम है इज दिस वन। जितना मैंने यहाँ पर वर्क किया ना, इतना पूरा चीज, अगर आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं भी आता रहेगा ना, इतना तो बाय डिफॉल्ट कर ही देना है। मतलब ये तो हर एक क्वेश्चन में सेम ही होने वाला है, ठीक है। मतलब ये आई वुड से दिस इज द थिंग व्हिच इज एप्लीकेबल टू ईच एंड एवरी क्वेश्चन, राइट। इतना तो करना ही है। अब गाइस अभी देखो ना, ये पर डे लिखा हुआ है, इट मींस आपको ऑलरेडी एफिशिएंसी मिल गया ना। इट मींस अगर सबके सब काम करेंगे, इफ ऑल वर्क टुगेदर, फाइन, इफ ऑल वर्क टुगेदर, सबके सब एक साथ में काम करेंगे तो सब लोग एक दिन में मिलके दे कैन मेक 3 + 4 + 2 दैट बिकम्स 9 चॉकलेट्स पर डे, है ना। सब लोग एक दिन में मिलके अगर एक साथ में एकजुट होकर काम करेंगे तो दे कैन मेक 9 चॉकलेट्स पर डे। अच्छा ये बताओ टोटल अपने को चॉकलेट्स बनाना कितना है? 60 चॉकलेट्स बनाना है। एंड अगर सब लोग एक साथ में वर्क करेंगे, बिकॉज आई वांट ऑल ऑफ देम टू वर्क टुगेदर, एक साथ में काम करेंगे, दे कैन मेक 9 चॉकलेट्स पर डे। तो गाइस 60/9 आ गया। एंड गाइस लास्ट वाले में हम लोगों ने ऑलरेडी 60/9 को डिवाइड करके वी हैव गॉट 62/3 डेज, है कि नहीं। डायरेक्टली हम लोग सेकंड लास्ट स्टेप पे आ गए, यस और नो? डायरेक्टली हम लोग सेकंड लास्ट स्टेप पे आ गए। इट मींस Yes, sir. नाउ गुड न्यूज फॉर यू ऑल गाइस इज दैट कि आपको इतना जो वर्क है, ये वाला जो वर्क है, वो तो बाय डिफॉल्ट हर एक क्वेश्चन में करना है। जितना मैंने येलो के अंदर हाईलाइट किया ना, उतना वर्क तो हर एक क्वेश्चन में करना ही है। मतलब इफ यू आस्क मी ये वाले क्वेश्चन में मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ इतना ही पार्ट सॉल्व किया। अच्छा, शॉर्टकट कम्स हियर, राइट। Anyone have doubt in this question, guys? किसी को कुछ पॉइंट नहीं समझा? Please tell me right now. नो डाउट सर। पक्का सब कुछ समझा है? या सर। तो गाइस हम लोगों ने भी ये एक क्वेश्चन सॉल्व किया, कॉन्सेप्ट्स को हम लोगों ने देखा। नाउ व्हाट वी डू गाइस, दिस इज द मेन थिंग। हम लोगों ने एक चैप्टर क्वेश्चन को दोनों मेथड से देखा। एंड बिलीव मी गाइस, अभी नेक्स्ट लेक्चर पे जब हम लोग मिलेंगे ना, तो मैं यही वाला एलसीएम वाले मेथड से हम लोग वैरायटीज ऑफ द क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। फाइन, वी आर गोइंग टू सॉल्व द वैरायटीज ऑफ द क्वेश्चन, सेम मेथड से, कुछ अलग नहीं होने वाला है, ठीक है। तो सेम मेथड से हम लोग वैरायटीज को सॉल्व करने वाले हैं। फाइन, सो नाउ गाइस आई थिंक सो विद दैट वी जस्ट एंड अप द सेशन राइट नाउ। किसी को नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल अभी थोड़ा बहुत नॉर्मली बात कर लेते हैं। किसी को कुछ आज के सेशन में डाउट्स है, कुछ पॉइंट्स है, कुछ पॉइंट्स अनक्लियर्ड है, want to ask me right now? सर मुझे आपने जो नंबर ऑर्डर लिया था ना, हाँ सर उसमें एक क्वेश्चन मुझे ना एक बुक में मिला है, वो मुझे नहीं आ रहा है, मतलब उसका पैटर्न ही समझ में नहीं आ रहा है। तो नेक्स्ट टाइम आई विल आस्क यू, देन यू कैन सॉल्व इट। एक मिनट, आपको ये चैप्टर के रिगार्डिंग कुछ डाउट है कि कुछ पहले का डाउट है? पहले का डाउट है। कौन से चैप्टर के रिगार्डिंग? नंबर एंड वर्ड्स का जो ऑर्डर लिया था हमने। सीरीज नंबर सीरीज वर्ड सीरीज के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन है आपको? यस। एक काम करो ना, तो फिर चलो अभी एक काम करें, सब लोग को काम पे लगाते हैं। चलो क्वेश्चन बताओ एंड सब लोग ये क्वेश्चन को ट्राई करके आएंगे। लेट अस सी कितनों का दिमाग चलता है। सॉरी सर, मैंने शिफ्टिंग किया है ना, तो उसमें मेरा बुक शायद किसी में तो गया है, ढूंढ के बताऊंगी। कल ही मिला था, अभी आज नहीं मिल रहा है तो चलो ठीक है, नो इशू, ठीक है, जब मिलेगा तभी लेके आओ, नो इशू। ओके सर। ठीक है, एनीथिंग एल्स एनीवन? Sir, can you please suggest some books for the particular subject? अरिहंत के लिए बेसिकली you can sorry क्वांट के लिए you can use the राकेश वर्मा है, फास्ट ट्रैक, क्वांट का फास्ट ट्रैक बुक आता है, that is good. Okay. Fine, that is good, that you can use definitely. Which book sir? फास्ट ट्रैक क्वांट का फास्ट ट्रैक नाम का बुक आता है, that you can use. Or else अरिहंत पब्लिकेशन का you can use the fast track, that is also a good one. You can use अरिहंत पब्लिकेशन का कोई भी बुक उठा लो, all the books are definitely good enough. ठीक, ऐसा होगा ना, कॉन्सेप्ट यही है, कॉन्सेप्ट तुम लोग यहाँ से पढ़ने वाले हो।
एंड खाली क्वेश्चन का वैरायटी है वो बुक में से कर लो, लेकिन हम लोग कौन से मतलब ट्रिक ये यूज करना है फिर वहां पर, ठीक है? Yes, sir. Only Arihant, any specific other which we can यू कैन गो फॉर राकेश वर्मा, Rakesh Sharma. राकेश वर्मा, ठीक है? तो दिस आर समथिंग हैंडी क्वेश्चन, हैंडी बुक्स जो जिसके एक्सप्लेनेशन भी अच्छे रहेंगे एंड आपको समझ में भी आएंगे करके, जहाँ पर इजी लेवल के क्वेश्चन भी रहेंगे एंड डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन भी रहेंगे। तो राकेश वर्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए किसी बुक स्टॉल पे पूछ। इट्स गुड, या इट इज गुड, डेफिनेटली यस, इट इज गुड। So what's the weightage for the same subject? What's the weightage for quant in UPSC overall? First of all, in UPSC this are the subjects, okay, subject का बोलोगे यहाँ पर से this is the one, I think आपका पेपर 2 है, right? आपका CSAT पेपर 2 है, तो in this case पेपर 2 में आपका ये सब कुछ aptitude वाला पॉइंट आएगा करके, fine? And paper 2 is nothing but you can say it's just an clearing part. इसका मतलब marks जो है, I hope so it is not been added in the total marks, but yes, ये clearing part of point of रहेगा, ठीक है? तो weightage definitely quant का weight you can say it has a good weightage, something 30-40 marks definitely है, Okay. ठीक है? Yeah. That's it. In banking and railway. बैंकिंग का तो यही सिलेबस है, बैंकिंग में और कुछ नहीं, बैंकिंग का तो यही सिलेबस है पूरा। प्री में तो 100 मार्क्स का पूरा पेपर होने वाला है जिसमें यही सिलेबस है, सेम मेंस का भी यही सिलेबस है। तो बैंकिंग स्टूडेंट्स के लिए गुड पॉइंट इज दैट प्री एंड मेंस का जितना मैं पढ़ने वाले दिस इज द सेम सिलेबस एंड वी विल बी प्रिपेयरिंग फॉर द मेंस लेवल। Okay. And for staff selection commission? सबके लिए एक्सेप्ट द यूपीएससी, बाकी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हो गया, आपका बैंकिंग सर्विस हो गया, एलआईसी, बीएमसी, जो भी अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम्स है, फाइन, इवन फॉर द पीपल हु आर गोइंग फॉर द एमबीएस, तो उसके लिए भी सिलेबस आर सेम। अब खाली बैंकिंग में जब आप मेंस में जाओगे तभी आपके से 2 एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स ऐड ऑन होंगे व्हिच इज जनरल नॉलेज एंड द कंप्यूटर अवेयरनेस, कंप्यूटर्स के रिगार्डिंग पॉइंट, जनरल अवेयरनेस एंड आपका कंप्यूटर्स के रिगार्डिंग पॉइंट। These are the 2 things will be added in the mains, लेकिन मेंस में कभी होगा जब आप पहले प्री को क्वालिफाई करोगे, ठीक है? तो फिलहाल तो बेसिकली उस लेवल का टेंशन नहीं लेना है, पहले तो अपने को पहले प्री क्वालिफाई करना है, जिसके लिए ये सब कुछ यही सब कुछ है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ओके, थैंक यू सर। ठीक है, that's it guys. चलो, so I am just stopping the sharing part and also I am just ending up the session. So it was a good point. I am very much happy that Divya and Sonali was throughout the session video on था करके, चलो लोगों को देख के लगा कि हाँ कुछ तो इंसानों से बात हो रही है यहाँ पर से। Hope next time पे बहुत लोग भी अपना वीडियो ऑन रख सकते रहेंगे, that will be good. लगेगा कि हाँ कुछ तो बात हो रही है यहाँ पर से। हाँ सर। ऑप्शन नहीं है इसलिए। चलो, so anything else guys? चलो, or else I am just ending up the session now. That's it. No doubt. चलो वेट कर रहे हैं सर, अभी जाओ, अभी हम लोगों का चाय पीने का टाइम हो गया अभी। चलो, थैंक यू सर। Thank you, sir. Yeah, bye bye. बाय सर। Bye bye. Bye bye.